भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृष्टिपात्याजिनेश्वरा सत्त्वे सुमित्रिं गुणिसोपमोदं कृष्णेषु जीवेषु कृपापरन्तुं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विनिधातु देव नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो रक्षायाणं नमो सप्तसारणं पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृतगति स्वामी भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मेरे करोड़ों कोटि प्रयासों की बोले ब्रह्मलिंगेश्वर की प्रशंसा करती महाराज की बोले मुनि संग की मनुष्य यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। यहाँ पर इस संसार में सभी रहते हैं। 3 लोक के बाहर कोई नहीं रहता। धर्मात्मा भी इसी संसार में रहते हैं, अधर्मात्मा भी इसी संसार में रहते हैं। सिद्धार्थ में भगवान रहते हैं कि अगवान रहते हैं? अगवान समझते हो? अगवान यानी पापी आत्मा, अज्ञानी पाप, भग यानी ज्ञान। भगवान कैसे बना कि भग यानी ज्ञान, और जो है ज्ञान से जो युक्त रहते हैं वो भगवान, और अज्ञानी पाप जो पाप से युक्त बैठे हैं वो अज्ञान। तो सिद्धार्थ में पीयूष विपिन भैया अज्ञान रहते हैं कि भगवान रहते हैं? अज्ञान नहीं रहते। अच्छा, अज्ञान नहीं रहते। अच्छा, नरक में बताओ कि नरक में पापी जीव रहते हैं कि पुण्यात्मा जीव रहते हैं? नरक में पापी जीव रहते हैं, नरक में बहुत पुण्यात्मा जीव रहते हैं। तनिष पक्का बता रहा हूं, बहुत पुण्यात्मा जीव रहते हैं। कौन है पुण्यात्मा? तीर्थंकर वगैरह नहीं। अगर तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला भाव में चले जाए तो फिर कैसे होगा? वो तो नारकी है। वो तो कभी पुण्य कर्म का उदय आएगा, लेकिन अभी तो पापी है। लेकिन मैं इसी वक्त इसी समय वर्तमान में बोल रहा हूं कि नरकों में जो है पापी जीव नहीं रहते, पुण्यात्मा जीव रहते। सच बता रहा हूँ, देख रहा। अच्छा, एक बात बताओ, हवेलियां गरीब के पास होती है कि अमीर के पास होती है? हवेलियों में गरीब लोग रहते हैं कि अमीर लोग रहते हैं? कौन रहते हैं?
सिद्धालय में भी भगवान आत्मा रहती है कि अज्ञान आत्माएं रहती है? सिद्धालय में जो है सिद्ध बन चुके हैं वे भी रहते हैं और निगोदिया जी रहते कि नहीं रहते? अब वो उन निगोदिया जीवों को क्या भगवान क्या अनुभव हो रहा है? क्या भगवत्ता की अनुभूति हो रही है? क्या उसी जगह पर बैठे हैं, उसी जगह पर रह रहे हैं, उन्हीं के साथ में कुछ संबंध बनाए बैठे हैं? लेकिन एक क्षण भी क्या उन्होंने उसका अनुभव किया? क्या अगर उसका अनुभव हो जाए तो तब पुरुषार्थ क्यों करना पड़े फिर कि पंचेंद्रिय बनो, मनुष्य बनो, साधना करो, ये करो? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पापी ना रहते हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पुण्यात्मा ना रहते हो। सभी जगह हम क्या कहते हैं कि महाराज मेरे में जब सामर्थ आ जाएगी तो हम दीक्षा धारण कर लेंगे। अभी तो हमें समर्थ ही नहीं है। सामर्थ की टेंशन नहीं करो, सामर्थ तो हो जाती है। पाप करने की सामर्थ है कि नहीं है? जब मेरे पास शक्ति आ जाएगी तब मैं जो है दीक्षा धारण कर लूंगा। तुम कभी नहीं कर पाओगे। जो आज नहीं कर सकते वो कल भी नहीं कर सकते, जो आज कर सकते हैं वो कल भी कर सकते हैं। जो जिस स्थिति में रह के हो सकता है वह उसी स्थिति में पुरुषार्थ करना होता है। आगे की स्थिति प्राप्त कब करेगा? हमें पहलवान बनना है, तो तुम इसी स्थिति में पहलवान बनोगे कि दूसरी स्थिति में जब पहलवान बन जाओगे तब पहलवान कहलाओगे? जब जिम जाओगे मेहनत करोगे तो पहलवान बन जाओगे। नरकों में पापात्मा रहते हैं, पुण्यात्मा। देव पर्याय पुण्य से मिलती है कि पाप से मिलती है? ये तो बताओ। पुण्य से मिलती है और उनका पुण्य कर्म तो वह चलता है। और नारिकों में जो है क्या नारकियां नहीं रहती है? क्या देव नहीं रहते क्या? वहां पर देव लोग भी रहते हैं। क्या उनको नरकों के नारकी जैसा अनुभूति हो रही है क्या? अगर उनको नारकियों जैसी अनुभूति हो जाए तो देव पर्याय का आनंद कौन लेगा? एक हवेली में मालूम चला कि पिपिन तो दिन भर घूमता रहता है पूरे बांसवाड़ा में गाड़ी से, और नौकर बिल्कुल दिन भर काम करता रहता है, दिन भर रहता है उस हवेली में। लेकिन क्या उस हवेली का उसको आनंद आ रहा है? क्या आ रहा है? किंचित भी आनंद नहीं आ रहा है उसको। तो उसी का आनंद है कि महीने भर बाद मेरी जो है तनख्वाह 10,000 मिलेगी, उसको उसी में अनुभूति है, बाकी आनंद नहीं है। नहीं है आनंद। इस लोक में धर्मात्मा भी रहते हैं, अधर्मात्मा भी रहते हैं। कहीं दूसरा लोक नहीं है कि अधर्मात्मा के लिए कोई दूसरी व्यवस्था बनाई गई हो, धर्मात्मा के लिए कोई दूसरी व्यवस्था बनाई गई हो, अलग से कोठा बनाया गया हो, अलग से व्यवस्था की गई हो। कोई व्यवस्था नहीं है। बस इतना रहता है कि एक कमल जो है वह कीचड़ में रहता है। लेकिन कीचड़ से रहित रहता
रहता है, कीचड़ में भी अपने आप को संभालता है, कीचड़ से ही निकलता है, लेकिन कीचड़ नहीं रहता। अगर वह कीचड़ में लिप्त हो जाए तो कोई उसे देखना पसंद ना करे। करेगा क्या? एक कीड़ा जो है कीचड़ में रहता है, वो कीचड़ में ही गिर जाता है। एक कमल जो है कीचड़ में रहता है, लेकिन वह कीचड़ से अपने आप को उभार लेता है। जो उभार लेता है वह भगवान कहलाता है, और जो कीचड़ में रहकर के कीचड़ से उभरने के लिए लालायित रहता है, वह भाग्यवान कहलाता है। जो उभर जाता है वो भगवान कहलाता है। जो उभरने के लिए लालायित रहता है, उभरने के लिए अपने आप के मन को बनाता रहता है, उभरने के लिए पुरुषार्थ करता रहता है, उभरने के लिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में चक्कर लगाता रहता है, वह भाग्यवान कहलाता है। बस यही अंतर है भगवान में और भाग्यवान में। यही अंतर है, दोनों ही कीचड़ में है। एक कीड़ा कीचड़ में है, कीचड़ के कीड़े होते नहीं होते, वो कीचड़ में ही आनंद मनाते रहते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। और कमल भी कीचड़ में रहता है, वो कीचड़ में रहता है, लेकिन अपने आप को कीचड़ स्वरूप नहीं मानता। देखो आप कीचड़ में कैसा बड़ी सुगंध आती है। कीचड़ में कभी सूंघा क्या? कभी क्यों पास कीचड़ को सूंघा है कभी? कैसी खुशबू आती है? खुशबू आती की दुर्गंध आती है। पास से निकल जाओ दुर्गंध आने लगती है, लेकिन कमल से पास से निकल जाओ तो सुगंध आने लगती है। ये क्या है? उसी रसधार को उससे कमल ने जो है ग्रहण किया, उसी की रसधार को ग्रहण किया, उसी में से जो है रस ग्रहण कर रहा है, उसी कीचड़ में से रस ग्रहण कर रहा है। लेकिन नाल के द्वारा उसी से अपने प्राण जीवित रखे हैं, उसी कीचड़ के माध्यम से अपने प्राणों को जीवित रखे हैं। लेकिन जीवित रखने पर भी वह उससे जो है लिप्त नहीं हो रहा है, निर्लिप्त बना हुआ है। समुद्र में जाने वाले डूब जाते हैं, किनारे पर रहने वाले समुद्र को जान जाते हैं। जो किनारे पर खड़े रहते हैं वो समुद्र को देखते रहते हैं, लहरों को देखने में भी आनंद आता है। जो लहरों के बीच जाते हैं वो लहरों को जान नहीं पाते, वो लहरों में डूब जाते हैं, डूब जाते हैं। क्यों बताओ? खाना बनाया कभी? भोजन बनाते कि नहीं बनाते? बनाते कि नहीं बनाते? बनाते हो पक्का? ये भोजन बनाते हैं। भोजन जो है रोटी बनाई कर, कैसे बनती है रोटी? कैसे बनती है? आप देखो
अगर तुम में सामर्थ्य है भोजन बनाने की, रोटी बनाने की, तो एक जो है क्या बोलते हैं, मिट्टी से रोटी बना के दिखाओ, बना पाओगे? कि महाराज मैंने भोजन बनाया, क्या बनाया तुमने? अगर तुमने बनाने की सामर्थ्य है तो मिट्टी से भोजन बना के दिखाओ, रेती से भोजन बना के दिखाओ। अगर तुम में सामर्थ्य है तो बना सकते हो, खा सकते हो उस रोटी को। हम कितने कर्ता बन के बैठ गए हैं कि हमने भोजन बनाया, हमने भोजन, हम नहीं होते तो विपिन तो भूखा रह जाता, भूखा रह जाता, हम नहीं होते तो। जैसे इन्हीं ने भोजन बनाया हो, भोजन बनाने की सामर्थ्य है तुम्हें? बस तुमने तो अपने उपयोग को लगाया है, सामर्थ्य तो उसमें योग्यता ना होती तो तुम बनाने की सामर्थ्य ला सकते थे क्या? योग्यता तो उसे गेहूं में स्वयं ही है। हम मात्र अपने योग के कर्ता हो सकते हैं, लेकिन बनाने की सामर्थ्य तुम में है किसी चीज को। मात्र हम बिगाड़ने की सामर्थ्य रख सकते हैं, लेकिन बनाने की सामर्थ्य आप में किंचित भी नहीं है। आपने बिगाड़ा कि बनाया? क्यों मानता हूं? बड़े अच्छे से कहते हैं मैंने रोटी बना दी, रोटी बना दी। रोटी बनाई कि बिगाड़ी है ये तो बताओ? बिगाड़ी के बनाई है ये तो बताओ? क्यों पास? तो पत्नी रोटी बनाती है कि बिगाड़ती है? नहीं कह रहे सुनते। हम जितना भी कर्तापन बन जाते हैं उसमें मात्र हम बिगाड़ते चले जाते हैं। लगता है कि हम सुधर रहे हैं, लगता है सुधर रहे हैं, लेकिन हमने जो है कर्तापन में बिगाड़ी ही है, सुधरे है ही नहीं सुधरे आज तक। हमने क्या किया? गेहूं को बिगाड़ा तो आटा बन गया, आटे को बिगाड़ा तो लोई बन गई, रोई को बिगाड़ा तो रोटी बन गई, और रोटी को बिगाड़ा तो अगर बना होता तो बनना चाहिए था ना, बिगड़ा क्यों? तो हम बिगाड़ने की सामर्थ्य रखते, बनाने की सामर्थ्य नहीं रख सकते। निश्चित मानो आप में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि हम जो है एक बीज है, एक बीज है, अगर हम उसके ऊपर पत्थर रखते हैं, अच्छा उस बीज में बताओ कि हरियाली होने की सामर्थ्य है कि नहीं है? उस बीज में फलित होने की सामर्थ्य है कि नहीं है? उस बीज के अंदर जो है पुष्पित होने की सामर्थ्य है कि नहीं है? उसके अंदर जो है छाया प्रदान करने की सामर्थ्य है कि नहीं है? लेकिन आपने उसके ऊपर एक बीज रख दिया। अब बताओ क्या वह सामर्थ्य कभी उसके ऊपर खाद भी डाल रहे हो, आप उसके ऊपर बीज भी डाल रहे हो, लेकिन बीज के ऊपर पत्थर रखा हुआ है, क्या वह फलित होगा? क्या होगा? कभी किसी समय हो जाए। यहां पर आचार्य भगवान प्रमाण की बात कर रहे हैं कि एक इंद्रियादि देव देना। हम एक इंद्रिय को तो एक इंद्रिय जानते नहीं, मानते नहीं,
हमसे अगर बड़े सुबह से उठ के पता कितने जीवों को मार डाला, कुचल डाला। भगवान आत्मा थी कि नहीं थी उसमें? थी कि नहीं थी? हम तो ऊपर ऊंट जैसे देखते हुए आ गए, मंदिर आ रहे थे, तीन लोग के नाथ के दर्शन करने के लिए आ रहे थे, लेकिन तीन लोग के नाथ के दर्शन करने आ रहे थे, भगवान के दर्शन करने आ रहे थे, बने भगवान के दर्शन करने आ रहे थे और बनने वाले भगवान को कुचल रहे थे। कितने कुचल डाले, कभी विचार किया क्या? बड़े अच्छे से जाते हैं और कहा ठेले पर खड़े होके महाराज में बाजार के जो है बाजार की सामग्री का त्याग नहीं कर सकता, उसमें तो बड़ा टेस्ट आता है। वाह क्या पकोड़े हैं, वाह क्या क्या प्रसिद्ध है उनका, मक्खन बड़ा है, दही बड़ा है, क्या जलेबी है, कितनी अच्छी है, कितने दिन का उसमें जो है खमर पड़ा हुआ है, कितने जीव मर चुके हैं, मेरे है कि कितने जीवों को हमने खा डाला है। महाराज बाजार का भी टेस्ट बनता है, घर में तो टेस्ट आता ही नहीं है। टेस्ट ही नहीं आता, बिना टेस्ट का रहता है। लेस टेस्ट। अपने खुशबू के लिए कितने फूलों को तुमने जो है मसर डाला, कभी विचार किया? करो कि कितना प्रमाद हम अप्रमाद को प्रमाद प्रमाद को अप्रमाद बोलते हैं, पता? अप्रमाद को प्रमाद बोलते लगे, गलत को ही सही बोलते लगे। क्या किया? तुम्हें कितनी सामर्थ्य है ये तो बताओ कि तुमने पत्थर रख दिया किसी बीज के ऊपर, अब तुम भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान के गुणगान कर रहे हो, भगवान के मंदिर बनवा रहे हो, लेकिन मालूम चला कि एक बीज के ऊपर तुमने पत्थर रख दिया, उसके ऊपर खाद डाल रहे हो, उसके ऊपर पानी डाल रहे हो, क्या वह फल कभी पुष्पित होगा क्या? मात्र हम कसायों के माध्यम से, मात्र हम राग द्वेष के माध्यम से अपनी सामर्थ्य को घटा सकते हैं, लेकिन बढ़ा नहीं सकते, नहीं बढ़ा सकते। एक बार तो कम से कम अपने आत्मा पर देखो कि वो भी बनने वाला भगवान था कि नहीं था। सुबह से पता बड़े अच्छे से बाबू साहब जा रहे हैं, महीपाल जी पीछे छुप के बैठे थे कि कहीं पता ना चल जाए, नहीं तो मेरी खुल जाए। कि सुबह सुबह से क्यों क्या करने जाते हो? टहलने जाते हैं। कहां पर? घास के ऊपर। क्या करने के लिए? महाराज आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कितने एक इंद्रिय जीव को कुचलते चले जाएंगे।
की रोशनी कितने बेचारे अंधे कर दिए तुमने अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ाने के पीछे। कितने अंधों को अंधा कर दिया। एक इंद्रिय आदि उसको तो हम जीव मानते नहीं है, जाते हैं और डंडे हिलाते हुए चले जा रहे हैं। कभी विचार किया कितने अशुभ परिणाम कर लिए। शुभ परिणामों में तो मन लगता ही नहीं, शुभ परिणामों में तो ऐसा लगता है कि प्रमाद आने लगता है, अशुभ परिणामों में तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर में शक्ति आ गई। अगर 3 घंटे जो है फिल्म चल रही हो, फिर देखो क्यों पर्स अगर अच्छी फिल्म लगी हो बेहतरीन, 3 घंटे निकाल देंगे हम। रात को 2-2 बजे तक आजकल बच्चे नहीं सोते, माताएं नहीं सो पाती। महाराज आप प्रमादी हो, हम अप्रमादी हैं। एक बार कहा कि महाराज देखो हम जो है, आप तो 10 बजे सो जाते हो, हम जो है रात को 2 बजे तक ही सोते। कितना अप्रमाद है मेरे में। हम 7वें को स्थान बढ़ती, तुम 6ठे को स्थान बढ़ती। छठी को स्थान बढ़ती। कभी हम स्फूर्ति बना लेते हैं किन चीजों की, किस चीजों की? आदमी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, संसार में भी कर सकता है और परमार्थ में भी कर सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, भगवान भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता। बस उत्साह और उमंग होना चाहिए, उत्साह और उमंग होना चाहिए। सामर्थ्य तो अपने पास आप आ जाती है, शक्ति तो अपने आप आ जाती है। शक्ति की चिंता मत करो कि शक्ति नहीं है मेरे पास। कसाय करने की शक्ति है कि नहीं है? किसी को उखाड़ के फेंकने की शक्ति है कि नहीं है? नहीं भी हो तो भी हम जो है भावों से शक्ति पैदा कर लेते हैं। पहलवान हो सामने लड़ नहीं पा रहे, लेकिन भावों को कितना बिगाड़ दिया, कितना बिगाड़ दिया। महाराज इसको तुम्हें पाप समझता ही नहीं था। इसको तुम्हें पाप समझता ही नहीं हो कि ये भी पाप है। कहां से होता है पाप? कहां से होता है? इसी जगह से तो होता है, कहीं और से नहीं होता, नहीं होता। धर्म की अगर क्रिया बदल दी जाए तो अधर्म हो जाता है, और अधर्म की क्रिया को बदल दिया जाए तो वही धर्म होता है। अवस्तु नवीराप्यम स्यात् वस्तुस्थानति विक्रिया विपर्यास। आचार्य भगवत सनत भक्त स्वामी कहते हैं कि विक्रिया के बदलने से धर्म अधर्म हो जाता है। अभी आप पढ़ रहे हो, पता सैयद साहब ने क्या सुना रहे थे? क्या? नर्तन कर्ण श्राव का चार